अबे भैंस की यहाँ पे दुखी कर दिया, स्टार्ट ही नहीं हो रही गाड़ी यार। सर्दियों में सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं होती है, कैसे ठीक करें, अगर ठीक करते हैं तो खर्चा इसमें कितना आता है। और सबसे बड़ा एक पॉइंट और, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, यार इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करनी भाई, बहुत फालतू की चीजें हैं। आप कोई भी मैकेनिक पर जाके ये काम करा सकते हो। कुछ ऐसे पॉइंट पर बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं और बहुत ही कम लोगों को पता होते हैं। तो मैं हूं राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम समझते हैं आरपीएम। आरपीएम की मतलब की फुल फॉर्म होती है आरपीएम की, रोटेशन पर मिनट। ये जो हमारा गाड़ी का पिस्टन है ना, हमारी जो मोटरसाइकिल का जो पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर एक एयर और पेट्रोल का ब्लास्ट होता है। अब उस ब्लास्ट में जो वैक्यूम प्रेशर रिलीज होता है, ये जो पिस्टन है जब इस पर धक्का पड़ता है उस एयर और पेट्रोल के ब्लास्ट का वैक्यूम प्रेशर से, ये उस टाइम होता है टीडीसी पर, यानी कि टॉप डेड सेंटर पर जैसे इस पर धक्का पड़ता है उसके बाद क्या होता है, ये एकदम से बॉटम डेड सेंटर पर आ जाता है, यानी कि सिलेंडर किट के बिल्कुल नीचे वाले भाग पर आ जाता है, जिसको बोलते हैं बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। अब टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी पहुंचने में जो टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं आरपीएम, रोटेशन, रोटेट हो रही है चीजें पर मिनट। अब एक मिनट में कितने राउंड ले रहा है वो, इसे बोलते हैं आरपीएम। यहाँ पे ये क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं आरपीएम कैसे समझ सकते हैं गाड़ियों के बारे में, थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको एक मीटर की मदद से। ये बाइक हमारे सामने है BS6 HF डीलक्स। अब मान के चलो हमें इसके आरपीएम को चेक करना है, तो हमें सबसे पहले हमारे पास मीटर होना चाहिए जिसको बोलते हैं टैकोमीटर। ये इंजन पल्स टैकोमीटर होता है, इंजन की पल्स यानी धड़कन को मापता है। ठीक है, अब हमने इसकी चाबी ऑन करी। ठीक है, अब चाबी ऑन करने के बाद हम इस मीटर को, इसकी जो वायर होती है सेंसरेबल होती है, यहाँ पर हमने अटैच कर दिया। थोड़ा नीचे आके देखो, अब यहाँ जो ये वायर लगी है इस करंट पे आ गया। अब उसके बाद हमारे मीटर में भी कुछ नहीं आ रहा है, जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे इसके अंदर आरपीएम आ जाएंगे। ये देखो भी आरपीएम आए थे, आरपीएम आ गए। इसके आरपीएम अभी 1200 के आसपास है। ये देखो 1100, 1200, 1000। ये फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है इसके अंदर। अब मैं जैसी रेस दूंगा इसके आरपीएम की, ये देखो आरपीएम देने पर 10,000 बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। देख लो ये आरपीएम होते हैं। अब आप सोच रहे हो, मन में आ रहा होगा ये आरपीएम यहाँ से कैसे पता लगे, इस वायर के पास पता लगा है, कैसे पता लगा इस वायर से, मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी बंद। अब आपके मन में आ रहा होगा ये आरपीएम यहाँ पर अटैच करने पर कैसे पता लगा कि इंजन का साउंड इतना तरह जा रहा है। मैं बता देता हूँ, इसके अंदर करंट जाता है, करंट की जो सर्कुलेशन होती है, जैसे ही करंट पास आउट होता है उस आरपीएम की स्पीड को, उसकी जो स्पीड होती है करंट की, उस स्पीड को ये मापता है और आपको इस मीटर में दिखाता है। अब आपको क्या करना है, इस आरपीएम को कैसे सेट करवाना है किसी मैकेनिक के थ्रू, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जो BS6 बाइकें होती हैं इनके आरपीएम को सेट करना आपको नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑटो सेंसर होते हैं जिनकी मदद से ये आरपीएम ऑटोमेटिकली सेट हो पाते हैं। पर जब गाड़ी BS6 सुबह सुबह मॉर्निंग में स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है, स्टार्ट नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में हमारी जो मोटरसाइकिल होती है BS6, उसके अंदर थ्रॉटल बॉडी होती है। उस थ्रॉटल बॉडी में जो सेंसर लगे होते हैं, उन सेंसरों के डस्ट पार्टिकल आने की वजह से सेंसरों के सरफेस पे डस्ट पार्टिकल आ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं और आपकी गाड़ी में आरपीएम इशू आने लगता है। ये होता है BS6 में। अब कार्बोरेटर की बात करते हैं, इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा। कार्बोरेटर में क्या होता है, आपकी जो कार्बोरेटर होता है उसके अंदर सेटिंग होती है। अगर हम आरपीएम उसके ज़्यादा कर देंगे तो वो ज़्यादा हो जाएंगे, अगर हम उसके आरपीएम कम कर देंगे तो कम हो जाएंगे। उसके अंदर एक BC स्क्रू होता है जिसकी वजह से आप आरपीएम कम ज़्यादा कर सकते हो, और उसमें एयर स्क्रू भी होता है जिसकी वजह से आप आरपीएम को एकदम सही तरीके से सेट कर सकते हो, जिसको बोलते हैं ट्यूनिंग करना। वो आप कार्बोरेटर में कर सकते हो, आप BS6 गाड़ी में बहुत ही रेयर चांस है कि आप कर पाओ। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। कैसे ठीक करना है, बहुत सिंपल है। आरपीएम को सेट करने से पहले हमारी जो बाइक है उसका वार्म अप होना बहुत जरूरी है। अगर मान के चलो आप आरपीएम सेट करना चाहते हो तो आप अपनी गाड़ी को मैनुअल सेटिंग कर रहे हो। अगर आपकी गाड़ी में कार्बोरेटर लगा हुआ है तो आपकी गाड़ी ठंडी होनी चाहिए हल्की सी, और ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए, और हल्की सी गर्म होनी चाहिए। एक तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर से, जो आपका रूम का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे हल्की सी गर्म गाड़ी होनी चाहिए। और आपकी गाड़ी जब आप रेस छोड़ रहे हो गाड़ी की, तो गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। और उसके आरपीएम इस मीटर के चेक कर रहे हो दोबारा, तो 1150 आरपीएम होने चाहिए, मतलब 1100 से प्लस होने चाहिए। 1150, 1160, 70 ऐसे होने चाहिए। अगर आपकी गाड़ी गर्म हो जाएगी तो आपके आरपीएम कहाँ चले जाएंगे, 1200, 1250 चले जाएंगे। गाड़ी जब गर्म हो जाती है तो आरपीएम बढ़ जाते हैं, गाड़ी जब ठंडी रहती है तो आरपीएम कम रहते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी मोटरसाइकिल के आरपीएम 1250-1300 रखने हैं तो उसके लिए आपको ठंडी गाड़ी में 1150 आरपीएम रखने पड़ेंगे। अगर आप ठंडी गाड़ी में आरपीएम 1350-1400 रख लोगे तो गर्म होने पर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपकी गाड़ी ओवर रेस करेगी, ओवर आरपीएम हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एक सबसे बड़ा कारण होता है सुबह सुबह स्टार्टिंग का ये वाला। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर।
दूसरा पॉइंट आता है हमारी मोटरसाइकिल, आजकल जो मोटरसाइकिल आ रही हैं उन सभी में ऑटो चॉक लग के आ रही है। ऑटो चॉक, अब देखो यार टेक्नोलॉजी जब धीरे धीरे बढ़ेगी तो यहाँ पे होगा क्या, टेक्नोलॉजी में बदलाव भी आएगा, खराब भी बदलाव आएगा, सही बदलाव भी आएगा, और आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा एक मोटरसाइकिल के अंदर स्टार्टिंग का। ये जो ऑटो चॉक सेंसर होता है ये अक्सर देखा गया है कि ये काम नहीं करता सर्दियों में। अब ये सर्दियों में काम ना करने के बहुत सारे कारण होते हैं, पर मैं 2 ऐसे कारण बताऊंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला कारण है हमारी मोटरसाइकिल में लगा हुआ इंजन के अंदर टेम्परेचर सेंसर। इस मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, और वो सेंसर है ये क्या करता है, आपकी जो गाड़ी होती है इसका जो इंजन होता है, इसकी जो वार्म अप होता है, इंजन का जो वार्म अप होता है, जैसे मान लो ठंडी है ये इंजन, अगर इंजन एकदम ठंडा है तो ये क्या करेगा सेंसर, ये ऑटो चॉक यानी कि हमारे ऑटो चॉक को चालू कर देगा, और जैसे ही ऑटो चॉक चालू होगा इंजन जो है गर्म हो जाएगा। अब जब इंजन गर्म हो जाएगा तो ये सेंसर काम करना बंद कर देगा। उसके बाद क्या होगा, ऑटो चॉक आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि इसने आपके ऑटो चॉक को बता दिया है कि भाई इंजन का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो गया है जितना मुझे चाहिए, उसके बाद आप भाई कम हो जा। ऑटो चॉक का काम क्या होता है, आपकी गाड़ी के अंदर इंजन में पेट्रोल का सप्लाई ज्यादा करना, जिसकी मदद से आपकी गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब हम सर्दियों में सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं, इंजन का टेम्परेचर, अगर हमारी गाड़ी का इंजन का टेम्परेचर बहुत ठंडा है क्योंकि सर्दी हो रखी है, तो यहाँ पर इंजन को पेट्रोल मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा मात्रा में। अगर आपकी मोटरसाइकिल का ऑटो चॉक सेंसर काम नहीं करेगा या टेम्परेचर सेंसर काम नहीं करेगा तो भी आपकी मोटरसाइकिल में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आएगी। उसे ठीक करने के लिए आपको ऑटो चॉक सेंसर करवाना पड़ेगा बिल्कुल ठीक, और आपको एक जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो भी ठीक कराना पड़ेगा। ये टेम्परेचर सेंसर BS6 की ज्यादातर बाइकों में लगा होता है, और अगर बात की जाए कार्बोरेटर वाली गाड़ियों की तो कार्बोरेटर वाली गाड़ियों में ऑटो चॉक सेंसर नहीं होता है। आप उसे मैनुअली चॉक खींच के, जैसे स्कूटियां होती है, पुरानी स्कूटियां एक्टिवा वगैरह हो गई, चॉक खींच के गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, और 60 सेकंड या 50 सेकंड बाद चौक वापस डाउन करके गाड़ी अपनी नॉर्मल वे में चला सकते हो। आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी बिल्कुल। बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है स्पार्क प्लग गैप। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि स्पार्क प्लग जाते हैं किसी मैकेनिक पे साफ करा लेते हैं, या फिर हम खुद भी घर में बैठ के साफ कर लेते हैं, क्योंकि स्पार्क प्लग खोलने के कौन सी बात है, औजार मिल ही जाते हैं मैं नई गाड़ी लेने के टाइम पे। जब हम स्पार्क प्लग साफ कराते हैं तो आपको पता है कि स्पार्क प्लग का जो गैप होता है, इस गैप के अंदर भी बहुत ज्यादा ऐसे मिथ होते हैं जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग का गैप बहुत ज्यादा होगा तो आपकी गाड़ी के अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगी, खासकर सुबह सुबह आएगी जब इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में होगा। अगर आपकी गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नॉर्मल है तो हो सकता है आपकी गाड़ी में लॉन्ग स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, पर जल्दी गाड़ी स्टार्ट हो जाए, पर सुबह सुबह आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर ये गैप जो है ये बहुत ही मात्रा में कम होगा, बहुत कम होगा, तो भी आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी, और बहुत ज़्यादा होगा तो भी आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, स्पार्क प्लग के गैप को एकदम सही मात्रा में रखना है। जो भी आपकी मोटरसाइकिल है उसकी मोटरसाइकिल की जो यूजर मैनुअल होती है, या गूगल क्रोम पे भी लिख सकते हो स्पार्क प्लग गैप कितना है, पर मैं आपको पर्सनली बताऊं कि नॉर्मली जो गाड़ियों के स्पार्क प्लग गैप होते हैं वो कितने होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लो मैंने लिया 0.010 mm का एक गेज, अब इस गेज में मैंने देखा एकदम फ्री आ रहा है, देख लो एकदम फ्री आ रहा है। ये 0.010 mm से 0.012 mm 13 mm तक आप अपने गैप को रख सकते हो। अगर आपके पास स्पार्क प्लग गेज नहीं है, जैसे फ्लर गेज होता है, ये नहीं है आपके पास, तो आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। जैसे आपका नेल जो होता है नेल, उस नेल को स्पार्क प्लग के बीच में गैप में ऐसे दबा सकते हो और देख सकते हो वो नेल प्यार से जा रहा है या नहीं जा रहा है। वो नेल पैर से जाना चाहिए और निकलना चाहिए आपका। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का स्पार्क प्लग किसी हद तक ठीक है। परफेक्ट नहीं बोलूंगा मैं इसको, आपको गेज से ही चेक कराना पड़ेगा। एक बहुत खास बात, आपको स्पार्क प्लग रेग माल से साफ नहीं कराना है। ऐसा आप करते हो तो भी आपकी गाड़ी में दिक्कत आएगी। एक और पॉइंट है यहाँ पर स्पार्क प्लग से रिलेटेड, मैं आपको बताना चाहूंगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्पार्क प्लग के ऊपर यहाँ साइड में ना पीलापन आ जाता है। अब यहाँ स्पार्क प्लग के साइड में जब पीलापन आएगा तो यहाँ से हमारा जो मॉइस्चर होता है वो लीक कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें सर्दियों में स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर ऐसा है तो अपने स्पार्क प्लग को चेंज करा दो। अगर स्पार्क प्लग यहाँ से ऊपर से लूज भी है ना, यहाँ से चिमनी इसकी लूज है, तो भी स्पार्क प्लग इस कंडीशन में चेंज करा दो, क्योंकि यहाँ से कंप्रेसर रिलीज होता है और हमारी गाड़ी प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हो पाती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा HT कॉइल, हाई टेंशन कॉइल। हर मोटरसाइकिल में हर स्कूटर के अंदर हाई टेंशन कॉइल होती है, जिसको बोलते हैं HT कॉइल। जो CDI की जो करंट होता है ना, उसको आगे भेजती है HT कॉइल में, और HT कॉइल जो है आपके स्पार्क प्लग में करंट भेजती है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे होता है हमारे घर के ऊपर एक सिंटैक्स होती है, जिसमें बहुत सारा पानी भरा होता है। अब उस पानी की जो भरा होता है, उस पानी को कैसे आप नीचे लेके आते हो? एक टंकी की मदद से। आपने टंकी खोल दी, अब उस टंकी को खोलने के बाद क्या होगा, वो एक बाल्टी में पानी आ जाएगा। अब उस बाल्टी में जब पानी आ गया, आपने क्या किया, उसमें मग्गा डाला और अपना यूज कर लिया, जैसे पर्सनली यूज करना होता है आपको। सेम यही काम HT कॉइल का होता है।
पर यहाँ पे सिंटैक्स क्या होता है, CDI। एचटी कॉइल क्या होती है, बाल्टी। एक तरीके से बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा एग्जांपल था, आप समझ गए होंगे। एचटी कॉइल में जो करंट आपको मिलता है ना, वो CDI का मिलता है। CDI अपने अंदर करंट स्टोर कर लेती है। अब वो स्टोर करंट जो है आगे डाइवर्ट होता है, आगे भेजती है वो, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब बताता हूँ एचटी कॉइल है क्या, आओ पास में दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो ये एचटी कॉइल होती है, ये ब्लैक कलर की दे रखी है एचटी कॉइल, और ये यहाँ पे एक वायर दे रखा है, एक ये वाला और एक वायर दे रखा है जस्ट से नीचे। ये होता है हमारा अर्थिंग वायर, ये होता है हमारा नॉर्मल वायर, जो कि मेन करंट वाला वायर होता है, ठीक है। ये दो वायर होते हैं, किसी किसी गाड़ी में ये मेन वायर होता है, ये अर्थ होता है, किसी किसी में ये अर्थ होता है, ये मेन होता है। कुल मिला के आप समझ सकते हो, जो बॉडी से टच होता है वो अर्थ होता है, ठीक है। अब ये एचटी कॉइल आपको दे रखी है। अगर आपकी गाड़ी में आपने सारा काम करा लिया है तो आपको क्या करना है, ये कभी कभी देखा गया ये जो वायर होती है ना लूज होती है, ये वाली जो वायर होती है ना लूज होती है। अब ये लूज क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्पार्किंग होती है। अगर ये वायर में स्पार्किंग होगी तो इसकी वजह से लूज हो जाएगी और जंग लग के खराबी हो जाती है। अगर आपकी गाड़ी में आपने सारे काम करा तो एक बार आप एचटी कॉइल का जरूर चेक करना, इसके दो बोल्ट टाइट कराना यहाँ वाले, और इसकी एक जो क्लिप होती है टाइट करा लेना। इससे भी आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये किसी हद तक बहुत ज्यादा कामयाब रहती है। एचटी कॉइल के बारे में अगर आपने समझ लिया है तो हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं। बाकी यहाँ पे मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपके मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मेरी वर्कशॉप पे आके विजिट कर सकते हो और अपनी गाड़ी की प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो बहुत ही ईजी वे में। मेरा पूरा कंप्लीट वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है, फोन नंबर भी बंद रहता है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, अगर आपको लगता है बहुत दूर रहते हो और आपको नहीं समझ में आएगा, वहां पे यहाँ नहीं आ पाओगे, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या किसी भी वीडियो के थ्रू कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर आप एक होता है ना जैसे कि अपना पूरा ब्यौरा देके उससे पूरा PDF फाइल में बना के मुझे मेल कर सकते हो। आप एक तरीके से मेल सबसे बेस्ट रहेगा, बाकी इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेट्रोल। हर किसी मोटरसाइकिल में, हर किसी स्कूटी में पेट्रोल होता है, और जिसकी वजह से हमारी स्कूटी या फिर बाइक स्टार्ट होती है। अब पेट्रोल की मदद से तो स्टार्ट हो गई है, पर काफी सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो पेट्रोल में बहुत गंदी वाली लापरवाही करते हैं। 2 या 3 ऐसी लापरवाही मैं आपको बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है। पहला, अपने नियर बाय लोकल जो पेट्रोल होते हैं, जो दुकानदारी लेके बैठ जाते हैं, उनसे पेट्रोल नहीं डलवाना है। वो अक्सर पेट्रोल में बहुत ज्यादा मिलावट करते हैं, जिनकी वजह से पेट्रोल के अंदर जो गैसोलीन वाला फील होता है, जो उसका जो आग लगने वाला फील होता है, एक्स्ट्रा केमिकल जाने की वजह से वो स्लो हो जाता है और आपकी गाड़ी जो बर्न होता है ना, बर्निंग प्रोसेस होता है, वो बहुत स्लो कर देती है। वो केमिकल जो चीज़ें होती है उसमें ऐड होती है। पहला, आपको ये काम नहीं करना है। दूसरा काम सबसे बड़ा जो नहीं करना है आपको, कभी भी किसी भी दुकान पे जाके लोकल पेट्रोल एडिटिव आपको नहीं लेना है। पेट्रोल एडिटिव आपको लोकल नहीं लेना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है आप किसी पेट्रोल पंप पे गए हो या किसी दुकान पे गए हो, वो आपको बोल रहा है कि आप अपनी मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक के अंदर ये एडिटिव डलवा लो, बोतल डलवा लो, इससे आपकी गाड़ी की एवरेज बढ़ जाएगी, इससे आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग बढ़ जाएगी, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, वो आपको नहीं करवाना है। क्योंकि आपकी आंखों में वो मिर्ची डालने की कोशिश कर रहा है और आप अपनी आंखें खोल के बोल रहे हो डाल। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा हो रहा है, अदरवाइज तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब सबसे लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको लगता है आपकी 100 सीसी की बाइक है, 125 सीसी की है, 150 सीसी की है, 200 सीसी की है, 220 सीसी की है, तो आपको अपनी मोटरसाइकिल में नॉर्मल पेट्रोल ही डलवाना है, जो कि सबसे बेस्ट मुझे लगता है, और कोई पेट्रोल उसमें नहीं डलवाना है। अगर आपको लगता है आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है और आप पेट्रोल में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप उसमें स्पीड एक्स, मतलब एक होता है ना, एक पेट्रोल आता है XP99 पेट्रोल आता है, वो बहुत महंगा पेट्रोल होता है। आप चाहो तो वो पेट्रोल डलवा सकते हो। अगर आप सोच रहे हो मैं एक्स्ट्रा पावर डलवाता हूँ, स्पीड डलवाता हूँ, स्पीड एक्स डलवाता हूँ, तो ये सब चीजें मैं आपको कहूंगा, इससे आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, जैसी थी वैसी रहेगी। बस जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं उन पॉइंट पर आपको फोकस करना है। पर अगर आपने लोकल पेट्रोल डलवाया तो आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग 100% खराब होगी ही होगी, प्लग भी शॉर्ट होगा। यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस वीडियो में मैंने ऐड ऑन नहीं करी। अगर करूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैं नहीं चाहता अगर आप एक वीडियो को देख रहे हो तो आप बहुत बड़ी वीडियो देखो और स्किप करके देखो। आप इस वीडियो में पॉइंट को समझो, उसके बाद अगर कुछ पॉइंट रह गए हैं तो मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। ये वीडियो कैसी लगी है एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप और हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे इंस्टाग्राम का पेज मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।